friends, welcome back to my channel myself Renita एंड मैं आज आपको बताऊंगी कि नर्सरी में एडमिशन से पहले बच्चे को क्या क्या आना चाहिए। कोविड सिचुएशन है तो हो सकता है आपने अपने बच्चों का नर्सरी में एडमिशन अभी नहीं करवाया है। अगर करवा दिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और बच्चे की एक रूटीन बन गई होगी पढ़ने की, डेली क्लास होने की वजह से। बट अगर आपने नहीं करवाया है एडमिशन तो आपको बच्चे को घर पे डेली एक रूटीन से पढ़ाना ज़रूरी है। और नर्सरी में एडमिशन के लिए क्या सिलेबस है वो मैं आज आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले नर्सरी में एडमिशन करवाने से पहले बच्चे को ए से जेड तक बोलना आना चाहिए एंड लेटर्स को पहचानना आना चाहिए। हिंदी में भी सेम अ से अहा तक बोलना आना चाहिए और अक्षरों को पहचानना आना चाहिए। एंड नंबर्स में 1 to 10 बच्चे को बोलना और पहचानना आना चाहिए। इसके साथ जीके, जिसमें कलर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स नेम, एनिमल्स नेम, शेप्स, ये सब बच्चे को आना चाहिए। नाउ अब आप कैसे बच्चे को सिखाएंगे। तो नर्सरी में एडमिशन से पहले बच्चे की एज 2 to 3 इयर्स का ये सिलेबस है। तो बच्चे को सिखाने के लिए आप बुक यूज़ कर सकते हैं, बट बेटर होगा आप फ्लैश कार्ड यूज़ कीजिए। फ्लैश कार्ड आप घर पे भी बना सकते हैं, ये हैंडमेड है। इस तरह से आप फ्लैश कार्ड बना सकते हैं और आप ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। 2 to 3 इयर्स एज ग्रुप के लिए पूरा पैकेज आता है। जो सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ वो सिलेबस, पूरा पैकेज सिलेबस का आपको फ्लैश कार्ड का मिल जाएगा। फ्लैश कार्ड से पढ़ाना थोड़ा इजी होता है। लाइक आप जैसे सिखा रहे हैं बच्चे को लेटर ए, सबसे पहले आप ए से शुरू करेंगे सिखाना। तो फ्लैश कार्ड को किसी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर बच्चे की नज़र बार बार पड़ती हो। लाइक अब बच्चा जहाँ सोता है बेड के सामने या फिर डाइनिंग टेबल के पास, इस तरह से बच्चे की नज़र पड़ती रहेगी और बार बार आप बच्चे को बताते रहिए कि ये लेटर ए है। सेम वैसे ही अ अक्षर को भी आप लगा दीजिए और उसे बताते रहिए कि ये अ है। नंबर वर्क का भी इसी तरह नंबर लगा दीजिए और बताइए कि ये नंबर 1 है। तो दिन भर में कम से कम 8 बार 10 बार उससे पूछिए या फिर उसे बताते रहिए कि ये लेटर ए है, ये अक्षर अ है, ये 1 है। तो कम से कम 1 वीक लगेगा बच्चे को एक लेटर सीखने में। नेक्स्ट वीक आप दूसरा लेटर लगाइए और इस तरह से आप सेट तक बच्चे को सिखा सकते हैं। बट जब आप 10 लेटर पूरा कर ले, लाइक ए टू जे, तो आप ए टू जे करने के बाद एक बार बच्चे को रिवाइज करवाइए। ए से जे तक फ्लैश कार्ड को लाइन से लगा दीजिए और फिर बच्चे को बीच बीच में से पूछिए कि कौन सा लेटर है। तो बच्चा अगर समझ गया होगा तो वो बताएगा कि कौन सा लेटर है। लाइक आपने दिखाइए ये कौन सा लेटर है, तो सी, डी, बी, इस तरह से बच्चे को एक बार 10 लेटर करवाने के बाद रिवाइज करवाइए। सेम ऐसे ही अ से हिंदी में कम से कम 4 या 5 लेटर अक्षर करवाने के बाद उसे एक बार रिवाइज करवाइए। और नंबर में भी 1 to 5 करवाने के बाद एक बार रिवाइज करवाइए कि कौन सा नंबर है। लाइक आपने नंबर दिखाया, बच्चे से पूछिए कौन सा नंबर है, तो बच्चा बोलेगा, अगर उससे समझ में आ गया होगा तो वो बोलेगा 3। बट कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, वो थोड़ा देर से सीखते हैं,
तो इसमें बच्चे पर गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही टेंशन लेने की ज़रूरत है। थोड़ा सा टाइम उसे और दीजिए, वो सीख जाएगा। फिर है जीके। जीके में कलर्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल, ये आप एक साथ सिखा सकते हैं। लाइक घर में आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो आते ही होंगे। आप फ्रूट्स को दिखाइए, कौन सा फ्रूट है, ऑरेंज, और इसका कलर ऑरेंज। तो इस तरह से वो फ्रूट्स का नाम भी सीखा और कलर भी सीख गया। वेजिटेबल आप दिखाइए, बताइए ये ब्रिंजल है, कलर पर्पल है, तो कलर भी सीखा और वेजिटेबल के नाम भी सीख गया। इसी तरह पोटैटो है, पाइनएप्पल है, तो जो भी आप दिखाएंगे उसका नाम सीखेगा और साथ में कलर भी आप उसे बताते जाइए, तो कलर और वेजिटेबल फ्रूट्स के नाम साथ साथ बच्चा सीखता जाएगा। इसके बाद है शेप्स। तो बच्चे को जैसे ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, छोटे सिंपल शेप्स जो है वो सिखा दीजिए। फिर एनिमल्स, एनिमल्स में भी जो पेट्स हैं लाइक डॉग, कैट, काऊ, फिर कुछ वाइल्ड एनिमल्स लाइक लॉयन, टाइगर, जेब्रा, जिराफ, इस तरह से बच्चे को पिक्चर दिखाकर या फ्लैश कार्ड, उसके भी फ्लैश कार्ड आपको पैकेज में आएंगे, तो फ्लैश कार्ड दिखाकर बच्चे को एनिमल्स के नाम बताइए और सिखाइए। तो बच्चे को लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, बस फ्लैश कार्ड उसे खेलते खेलते फ्लैश कार्ड शो कर करके उसे सिखाते रहिए। इसके बाद है पोएम। बच्चे को कम से कम 3 इंग्लिश का पोएम और 3 हिंदी का पोएम, छोटे छोटे पोएम, 4 लाइन 5 लाइन के पोएम सिखाइए। मेरे चैनल में भी मैंने कई वीडियो डाले हुए हैं पोएम के, आप उसमें से भी सिखा सकते हैं। तो आप बुक्स से बेटर होगा कि आप उन्हें दिखा कर सिखाइए पिक्चर्स। तो ये हो गया नर्सरी में एडमिशन से पहले का सिलेबस। अब नेक्स्ट ये है कि अगर आपने नर्सरी में एडमिशन अभी नहीं करवाया है और बच्चा 3+ हो चुका है, तो फिर नेक्स्ट ईयर वो 4+ हो जाएगा। तो बच्चे को नेक्स्ट ईयर नर्सरी में एडमिशन नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो ओवर एज हो जाएगा नर्सरी के लिए। तो फिर आपको उसे LKG में एडमिशन करवाना पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन में आपको नर्सरी का भी कोर्स आप पहले से ही करवा के रखना होगा, क्योंकि अगर आपने सिलेबस नहीं कंप्लीट करवाया है नर्सरी का, तो नर्सरी में तो ओवर एज होने की वजह से एडमिशन नहीं हो पाएगा। फिर आपको LKG में ही एडमिशन करवाना है तो नर्सरी का कोर्स करवाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नर्सरी का क्या सिलेबस है और आपको कैसे नर्सरी का कोर्स बच्चे को कंप्लीट करवाना है घर पे। एंड पेरेंट्स, डेली एक रूटीन ज़रूर बनाइए बच्चे के लिए पढ़ने का, ये बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, बच्चे सारा दिन घर में रहते हैं, तो ऐसे में सिर्फ खेल 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 में ही बच्चे को मत रखिए। उसी खेल के साथ ही बच्चे को पढ़ाइए ताकि उसकी मेंटल डेवलपमेंट भी साथ हो सके। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर कुछ और भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।